एक सवाल पर गौर करते हैं, हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ खामोशी से हुक्म माने या फिर दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हों। आज हम परवरिश के बारे में उसी रिवायती सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों को सिर्फ फर्माबरदार नहीं बल्कि बाहिम्मत और खुद एतमाद कैसे बनाया जा सकता है। और इस पूरे तज्जिए का जो मरकजी ख्याल है ना, वो इस एक जुमले में छुपा है, बच्चों को बागी नहीं बाहिम्मत बनाएं। अक्सर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बस हर बात माने, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये ख्वाहिश उनकी अपनी शख्सियत को कहीं महदूद तो नहीं कर रही। तो चलें सबसे पहले इस एक गलत फहमी को दूर करते हैं। वो बच्चा जो सवाल करता है या अपनी राय रखता है, क्या वो वाकई बागी है? नहीं, ये बगावत नहीं, ये हिम्मत की निशानी है। जरा देखें, हम अक्सर बच्चे के सवाल करने को बदतमीजी कह देते हैं, अपनी बात पर कायम रहने को जिद समझ लेते हैं और उसके एतमाद को नाफरमानी का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपना जाविया बदल कर देखें तो यही खुसूसियात दरअसल हिम्मत, खुद एतमादी और एक मजबूत शख्सियत की अलामत है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बातें नहीं हैं। रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे अपनी राय का खुलकर इजहार करना सीखते हैं वो बड़े होकर बेहतर फैसले करते हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं और अमली ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब रहते हैं। और यही तो असल नुक्ता है। दुनिया सिर्फ हुक्म मानने वालों से नहीं चलती, दुनिया उन लोगों से चलती है जो नए रास्ते बनाते हैं, जो सवाल उठाने की जुर्रत रखते हैं और जो निज़ाम को चैलेंज करने का हौसला भी रखते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे की इस फितरी तवानाई को संभाला कैसे जाए। इसे एक आग की तरह समझें जिसे बुझाना नहीं है बल्कि सही सिमत देनी है। देखें, हर बच्चे के अंदर तजस्सुस, जोश, गुस्से और अज़्म की एक कुदरती आग होती है। मसला इस आग का होना नहीं, मसला हमारा इस आग के साथ रवैया है। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस आग को दबाकर बच्चे को खामोश करा दें, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, या फिर उसकी तवानाई को एक मुस्बत सिन देकर उसकी रहनुमाई करें, जो कि असल और मौसर तरीका है। अच्छा, तो अमली तौर पर यह सब कैसे किया जाए? इसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि बच्चों को सेहतमंद मुकाबले और बहस के मौके दिए जाएं। जब बच्चे खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं तो वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही मजबूत नहीं होते, बल्कि जहनी तौर पर भी बहुत कुछ सीखते हैं। वो हार को कबूल करना सीखते हैं, नज़्म ज़ब्त की अहमियत को समझते हैं, खुद पर काबू पाना जानते हैं और सबसे अहम, गिरकर दोबारा खड़ा होना सीखते हैं। ये ज़िंदगी के सबसे बड़े असबाक में से है। बिल्कुल इसी तरह घर में बच्चों को सवाल करने, इख्तिलाफ राय रखने और हाँ, एहतराम के दायरे में रहते हुए दलील देने की भी इजाज़त होनी चाहिए। जब बच्चे को घर में अपनी बात कहने का मौका मिलता है ना, तो उसका एतमाद बढ़ता है। वो अपने ख्यालात को अल्फाज का रूप देना सीखता है और साथ ही दूसरों के नुक्ते नज़र को सुनना भी सीखता है। याद रखिए, हर इख्तिलाफ बदतमीजी नहीं होता। अब बात करते हैं एक और अहम मौजू पर, नाकामी से सीखना। हकीकी मजबूती बच्चों को हर मुश्किल से बचाने में नहीं बल्कि उन्हें मुश्किलात का सामना करने के काबिल बनाने में है। एक लम्हे के लिए सोचने की बात है, क्या हम अपने बच्चों को हर छोटी बड़ी नाकामी से बचाने की कोशिश में उन्हें जिंदगी के असल चैलेंजेस के लिए कमज़ोर तो नहीं कर रहे? बच्चों को कभी कभार हारने दें, उन्हें मुस्तरद होने का तजुर्बा भी करने दें। यही वो तजुर्बात हैं जो उन्हें असल मजबूती सिखाते हैं, यानी टूटकर भी दोबारा खड़ा होने का हुनर। और यही वो सलाहियत है जो उन्हें जिंदगी भर सहारा देगी। तो आखिर में इस सारी बहस का मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है, एक ऐसा इंसान तैयार करना जो किसी का ताबे ना हो बल्कि मजबूत और तवाना हो। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, इस पर गौर कीजिएगा। दुनिया को मजीद फर्माबरदार लोगों की जरूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सोच सकें, सवाल कर सकें और गलत के खिलाफ खड़े हो सकें। तो इंतखाब हमारा है। क्या हम अपने बच्चों को भेड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं या रास्ता बनाने वाला, सिर्फ हुक्म मानने वाला बनाना चाहते हैं या एक तवाना और मजबूत शख्सियत का मालिक? तो सबसे अहम सवाल यही है कि हम एक ऐसा बच्चा परवान चढ़ाना चाहते हैं जिसे संभालना बहुत आसान हो, या एक ऐसा बालिग फर्द जो कल दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार हो।